नगर पंचायत बिशामपुर में सुशासन तिहार शिविर के पहले चरण का हुआ समापन। समस्या समाधान को लेकर नगरवासियों में दिख रहा है उत्साह। जनता के मांग पत्र को भाजपाई मान रहे हैं सुशासन की सफलता। योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए भाजपा सरकार के सुशासन तिहार का डंका प्रदेश भर में गूंज रहा है। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना है। गौरतलब है कि गांव से लेकर शहर तक आयोजित होने वाले इस सुशासन तिहार में लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी मांग और शिकायतों से सरकार को अवगत कराया है। अब प्रदेश सरकार की जवाबदारी है लोगों की मांग और शिकायतों का समाधान करना। नगर पंचायत बिशामपुर में बीते 8 अप्रैल से शुरू हुए सुशासन तिहार 2025 के पहले चरण का सफलतापूर्वक समापन हो गया। लगातार 4 दिनों तक चले इस तिहार में 465 मांग पत्र और 49 शिकायती पत्रों के साथ कुल 514 पत्रों को समाधान पेटी में डाला गया। इधर नगर पंचायत बिशामपुर क्षेत्र के कुल 15 वार्डों से प्राप्त मांग पत्रों को भाजपा नेता सुशासन की सफलता मान रहे हैं। नगर पंचायत बिशामपुर के उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान ने आपकी आवाज़ सीजी न्यूज़ से एक खास बातचीत में बताया कि मांग पत्रों की संख्या अधिक होना इस बात का संकेत है कि नगर की जनता भाजपा सरकार के सुशासन से संतुष्ट है और सरकार से समस्या समाधान की उम्मीदें दुगनी हो गई हैं। एक और जहां नगर के वार्ड क्रमांक 5 और 7 के रहवासियों ने मधुमक्खी के छत्ते से लदे सेमर के पेड़ को काटने की मांग लिखित रूप में दिया है, वहीं दूसरी तरफ आवासहीन नगरवासियों ने आवास को लेकर मांग पत्र समाधान पेटी में डाला है। इसके अलावा अनेक मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी काफ़ी मांग पत्र जमा किया गया है। अब आने वाले समय में समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। आपका नाम क्या है? रतन मालाकार। आज ही आप सुशासन तिहार 2025 के तहत आप एक आवेदन देने आए हैं, शिकायती पत्र देने आए हैं, तो क्या शिकायत है आपका? मधुमक्खी छत्ता से बहुत परेशान से सेमर पेड़ में मधुमक्खी इतना है कि रहने लायक नहीं। तो ये सेमर पेड़ है का? आपका घर उसी जगह है क्या? हाँ। तो कौन सा वार्ड में आते हैं आप? वार्ड को मैं साथ। और ये नगर पंचायत बिशामपुर में। तो ये कितने सालों से परेशान हैं आप? 10 साल से ऊपर। तो इसके पहले कभी कोई शिकायत नहीं किए थे? कई बार शिकायत कर चुके, एक बार आवेदन दिए थे तो अधिकारी लोग आए थे, फिर काटे नहीं चले गए। आज भी आवेदन पड़ी है मेरे पास। अच्छा, आवेदन उसका रखे हैं। तो अभी आप ये सुशासन तिहार में आप आवेदन देने आए हैं, तो क्या चाहते हैं आप? अभी नगर पंचायत में सुशासन तिहार 2025 का पहला चरण समाप्त हुआ है और इस पहले चरण में नगर पंचायत की स्थिति क्या रही, कैसी रही, कितने आवेदन आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं यह नगर पंचायत के उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान जी। तो चौहान जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल ये कि चौहान जी की ये अभी सुशासन तिहार अभी समाप्त हुआ है अपने नगर पंचायत क्षेत्र में, तो एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या था सुशासन तिहार का? सुशासन त्यौहार हमारे विष्णु सरकार की एक प्रथम चरण का एक कार्यक्रम था, जिसमें हम सब आम जनता नगर पंचायत क्षेत्र में जो लोग भी निवासरत हैं वार्डों में, उनकी क्या समस्या, उनकी क्या मांग है, उस पर आधारित अपन एक फॉर्मेट आया था। उसमें लोगों को अपना मांग पत्र, शिकायत पत्र प्रस्तुत करके शासन तक उसको प्रेषित करना था। अभी जैसे मुझे जानकारी मिली है कि ये इसमें जो शिकायतें हैं वो तो कम है, लेकिन मांग पत्र बहुत सारे आए हुए। इस मांग पत्र को आप कैसे देखते हैं? इस मांग पत्र को हम अपनी सरकार की उपलब्धि मानते हैं। 14 महीने की सरकार में लोगों की उम्मीद बढ़ी है और लोग इस सरकार से अपनी उम्मीद को और कार्यों को अपने रूप से करवाना भी चाहते हैं। वार्ड के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से, नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, कि लोग वार्ड का विकास हो और भी विकास की गति और तेज हो। जहाँ तक रहा बात शिकायत की, तो निश्चित रूप से शिकायतें कम आई हैं, मांग ज़्यादा है। और इस दूसरे चरण में हम जब ये इसका फिर समाधान शिविर होगा तो इसका निराकरण भी बहुत जल्दी हम सब मिल करके करेंगे।
क्योंकि शिकायतों की अगर बात है और मांग की अगर बात है तो 5 नंबर वार्ड बिशनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में जो आता है, इसमें एक सेमर का वृक्ष है, उसमें मधुमक्खियाँ बहुत सारी हैं और उस मधुमक्खियों को हटाने के लिए या तो उस पेड़ को काटने का मांग आया है या फिर उसको किसी तरह से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। और दूसरा कि वार्ड नंबर 13, 14 और 15 इसमें चूँकि रेलवे की कुछ ज़मीनें आ रही हैं, उसमें डबल लाइन शायद बनने को है, तो उसको लेकर के लोग चिंतित हैं, सशंकित हैं। तो वो लोग ज़्यादातर आवेदन में लोगों ने बताया है कि वे आवास की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस उनका जो मांग है, इसको आगे कैसे सरकार आगे इसके ऊपर पहल करेगी? हमारे माननीय विष्णुदेव जी सरकार में हमारे माननीय सांसद जी, हमारे मंत्री सम्मानीय अरुण सावत जी, हमारे सम्मानीय विधायक इस विधानसभा के भोलन सिंह जी, सभी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों के माध्यम से कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बने और लोगों को सुविधा मिले। और रहा शेमर पेड़ का वृक्ष का, वो स्वयं मेरे वार्ड में भी है, सरहद है वो 5 नंबर 7 नंबर का, विकट समस्या है वो। उसके लिए हम नगर पंचायत के माध्यम से शासन स्तर को माननीय एसडीएम साहब, डीएफओ साहब से पत्र व्यवहार भी किए हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। और माननीय विधायक जी का भी प्रयास है और सबका प्रयास है कि जल्द से जल्द उसका निराकरण करके हम लोगों को राहत मिले, ताकि आने वाले समय में सब सुरक्षित रह सके और स्वस्थ रह सके।